रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे। बीते शाम 2 विशेष विमान से दिल्ली और मुंबई पहुंचे लोगों में 32 हिमाचली। बच्चों की घर वापसी से भावुक हुए अभिभावक। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। 7 सेक्टरों में बांटी गई सुरक्षा व्यवस्था। 925 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। चौहाटा बाजार से लेकर विक्टोरिया ब्रिज रहेगा वन वे। मंडी के आराध्य देव कमरू नाग पहुंचे मंडी। अगले 7 दिनों तक मंडी के टारना में रहेंगे विराजमान। जिला प्रशासन ने पुलघाट में किया देव कमरू नाग का स्वागत। मंडी दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और बैजनाथ में भी 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। रंगीन लाइट और फूलों से सजने लगा बैजनाथ भोले का दरबार। जल शक्ति मंत्री करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी सैकड़ों छात्र और अन्य लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बीते शाम 2 विशेष विमान से दिल्ली और मुंबई पहुंचे लोगों में 32 हिमाचली लोग भी देश में सुरक्षित पहुंच रहे हैं। शिमला पहुंचे यूक्रेन में MBBS करने गए छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में हालत काफी खराब है। खासकर यूक्रेन की राजधानी और ईस्टर्न रीजन में काफी बमबारी हो रही है। छात्राओं ने बताया कि वे वेस्टर्न रीजन में थे, जिस वजह से उनको वहां से भारत पहुंचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईस्टर्न रीजन में हालात काफी क्रिटिकल हैं। बच्चों की स्वदेश वापसी से अभिभावक भावुक दिखे। अभिभावकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया और अन्य फंसे हुए लोगों की वापसी का भी केंद्र सरकार से रास्ता निकालने का आग्रह किया। तो कुछ मोटा इतनी ज्यादा चिंता हो, जब बाहर तो पता बाहर कितना डिस्ट्रक्टिव है, जिसमें कोई पता ही नहीं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है कि तो बहुत ज्यादा चिंता हमें थी। पर साइड बाय साइड हमें अपनी भारत सरकार और अपने हिमाचल सरकार पर पूरा विश्वास था कि इवैक्यूएट कर लेंगे प्रॉपर्ली, सेफ है, बच्चे हमारे पास पहुंच जाएंगे। एंड वी आर थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड HP state government that they have evacuated maximum children safely. सर चनिक से बिल्कुल वेस्टर्न रीजन में है, तो वहाँ पे ऐसा कोई क्योज नहीं था। हमने कोई बम्बार्डिंग की साउंड्स नहीं सुनी, हमने कोई और ऐसे ब्लास्ट वगैरह नहीं देखे। वो सब कुछ ईस्टर्न रीजन में हो रहा है, इसलिए वहाँ पे पैनिक और क्योज बहुत ज्यादा है। इसीलिए वहाँ के बच्चे इस टाइम इतने ज्यादा सहमे हुए भी है। हमारी साइड इतना नहीं था, बट स्टिल वी वर द फर्स्ट टू बी इवैक्यूएटेड, क्योंकि वहाँ पे हम सब ज्यादा सेफली इस टाइम इवैक्यूएट हो सकते थे। और कंडीशंस वहाँ पे भी कीव खाकीव में इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे कंपार्टमेंट्स बना रखे वहाँ रहना पड़ रहा है। जितने भी सेफ प्लेसेस है उनको वही कहा गया है कि वहाँ पे वो लोग रहे जब तक एम्बेसी से आगे कोई नोटिस नहीं आता या फिर उनको इवैक्यूएशन का प्लान नहीं बताया जाता। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बन रहे हालातों के बाद यूक्रेन में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार से इन विद्यार्थियों की सकुशल घर वापसी की मांग की है। यूक्रेन के कीव में फंसे हिमाचल प्रदेश के छात्रों से वीडियो कॉल के माध्यम से जमीनी हकीकत की जानकारी कुलदीप राठौर ने ली। कुलदीप सिंह राठौर ने जब इन विद्यार्थियों से पूछा कि आपको किस प्रकार की मदद की जरूरत चाहिए, तो इस विद्यार्थियों ने हताश होते हुए सरकार की व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इन विद्यार्थियों ने कहा कि अगर भारत सरकार ने समय रहते उचित कदम उठाए होते तो आज हमें इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जैसा आपके समुख मेरी जो है वीडियो कॉल पे बात हुई, एक हिमाचल के जो है कांगड़ा क्षेत्र से विधायक हैं, तो इनके साथ अभी 6 लोग और हैं, जिनमें कुछ छात्राएं भी हैं। तो इन्होंने जैसा आपके सामने मैंने बात की, इन्होंने मुझे कहा कि इंडियन एम्बेसी ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, आपको हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं, उसके आगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं ये खुद पैदल चल रहे हैं, और जैसा कि वीडियो कॉल के जरिए भी आप लोगों ने भी देखा कि जगह जगह पे जो है गन्स लेकर जो है आर्मी के लोग खड़े हैं। तो ऐसे में इनकी सेफ्टी का भी प्रश्न है, और मुझे लगता है कि हिमाचल के ही नहीं, जो देश के दूसरे कोने से भी यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको सरकार ने भगवान भरोसे जो है छोड़ दिया। तो सरकार दावे तो बहुत करी है, हालांकि ठीक है कुछ लोग आए भी हैं। अब हो सकता है कि जिन बच्चों की कोई सिफारिश नहीं है उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात करता हूं और सरकार के नोटिस में भी लाता हूं। मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखता हूं, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि कम से कम इन बच्चों
जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको जो है एम्बेसी का पूरा कॉपरेशन मिलना चाहिए और उन्हें सही सलामत जो है आज देश में लाने की जरूरत है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में लोक समूहों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला में लोक संपर्क विभाग के कलाकार किस तरह से गली मोहल्ले में जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक कर सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से पाठशालाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ताकि विद्यार्थियों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। इस मौके पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं रेस ड्राइविंग की वजह से होती है और विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं और ये कार्यशाला भी उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोक समूह से आए प्रतिभागी यहां से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाएंगे। कि पूरे विश्व में जितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं उनके 11% जो संख्या जो बनती है वो केवल और केवल हिंदुस्तान की बनती है। और यह भी बताया गया है, निदेशक परिवहन द्वारा जो एक डाटा दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 19 लाख वाहन जो है वो पंजीकृत हैं। और यहां बोला भी जा रहा था, वहां से भी जो भाई साहब आपको समझा रहे थे और डीएसपी साहब ने भी शायद यहां बोला कि उन 19,000 में से 19 लाख में से 10 लाख वाहन वो हैं 2 पहिया या स्कूटर्स हैं। और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी जो आपने नंबरिंग वहां पे देखी है तो उसमें आपने देखा है कारें और स्कूटरों का नंबर ज्यादा है। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, लगातार लोग गाड़ियां नहीं ले रहे हैं और उस कारण से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के अंदर प्रतिवर्ष 3,000 सड़क दुर्घटनाएं जो है वो घटित होती हैं और 1,200 लोगों की मौत होती है। 5,000 से करीब ज्यादा लोग घायल होते हैं। इन्होंने तो एक और बड़ी छोटी कैलकुलेशन करके दी है। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे में औसतन 8 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत होती है और 14 लोग घायल होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक मनाया जाएगा। इतने बड़े आयोजन को लेकर जहां जिला प्रशासन तैयारी कर चुका है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम पुलिस प्रशासन ने कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मंडी ने पत्रकार वार्ता कर शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि इस बार सुरक्षा को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस विभाग की तैयारियां पूरी है। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, नियम और कानून का पालन हो और जनता परेशान न हो, इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। मेले के दौरान कुल 925 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें 6 गजेटेड अधिकारी, 54 एनजीओ, 134 हेड कांस्टेबल, 558 कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर 18 और होमगार्ड के 155 जवान तैनात रहेंगे। वहीं यातायात व्यवस्था को देखने के लिए 21 टीमें तैनात की गई हैं, जो कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोटर व्हीकल पर शहर का चक्कर लगाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को 2 शिफ्टों में बांटा गया है। एक शिफ्ट दिन में 2 बजे तक काम करेगी और दूसरी 2 से 10 बजे तक कार्य करेगी। इसके अलावा 4 जगह पर नाके लगाए जाएंगे। और कुल शिवरात्रि की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक मैनेज के लिए पूरे शहर को कुल 7 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें 6 गजेटेड अधिकारी और 54 एनजीओस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई रैंक, 134 हेड कांस्टेबल्स, 558 कांस्टेबल्स, वायरलेस के ऑपरेटर्स 18, होमगार्ड के 155 जवान और टोटल कुल मिला के 925 जवान इस पूरी ड्यूटी को मैनेज करेंगे। इसके साथ ही 21 टीम्स जो हैं वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मोटरसाइकिल राइडर्स के साथ लगाई गई हैं, जो कि पूरे शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आइडल पार्किंग को रोकने के लिए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरे शहर में वो मूवमेंट में रहेंगे। ये जो ड्यूटीज़ हैं कुछ जगह पे डबल शिफ्ट की ड्यूटीज़ है, क्योंकि मेले में खासकर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको 2 शिफ्ट में बांटा गया है। 2 बजे तक एक शिफ्ट, दिन में 2 बजे तक एक शिफ्ट काम करेंगे
और 2 बजे से रात को 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट काम करेगी। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महोत्सव के दौरान 3 जलेबी निकलेगी और इस दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था वन वे रहेगी। इसके अलावा 8 मार्च को सेरी मंच पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए भी वन वे का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि चौहाटा बाजार से विक्टोरिया ब्रिज वन वे रहेगा। हमने आज सुबह ही ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, HRTC के मैनेजर्स, इन सबसे एक मीटिंग की है और एक आपस में मिलकर एक जो सभी के कॉपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस शहर का ट्रैफिक कितने दिन चलाना है, तो उसके लिए एक पूरा एक प्लान जो फाइनल किया। इसमें जो ज़्यादा चैलेंजिंग दिन है वो हमें जो जिसमें जलेब निकलेगी, प्रोसेशन होगा, वो रहेंगे। जैसे 2 को ओपनिंग के समय और 5 तारीख को और फिर 8 तारीख को क्लोजिंग के समय जो जलेब का प्रोसेशन का जो पार्ट है उसमें ट्रैफिक का टाउन में काफ़ी कंजेशन रहेगा और उसको मैनेज करना हमारे लिए चैलेंज रहेगा। तो इसके लिए वन वे का प्रावधान जो है वो किया गया है। जैसे चौहट्टा बाजार से विक्टोरिया ब्रिज तक वन वे रहेगा। विक्टोरिया ब्रिज से शहर के अंदर कोई गाड़ियाँ जो एंटर नहीं करेंगी। एग्जिट जो है वो विक्टोरिया ब्रिज से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही तलियाड़ और मंडी के बीच में सिनैडी जो बाईपास है वहाँ से बसेस चलेंगी। ये वन वे रूट रहेगा कि जो तलियाड़ की तरफ बसेस जानी है वो पुराने स्पेति ब्रिज से होते हुए, स्कोटी ब्रिज से होते हुए तलियाड़ जाएंगे और जो तलियाड़ से मंडी की तरफ आनी है वो बाईपास का प्रयोग करती हुई पुल घाट से होते हुए शहर के अंदर एंटर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 में शिरकत करने के लिए मंडी जनपद के आराध्य देव कमरूनाग मंडी पहुंच गए हैं। मंडी पहुंचने पर पुलघाट के पास जिला प्रशासन और सर्वदेवता कमेटी ने उनका भव्य स्वागत किया। देव कमरूनाग ने सबसे पहले राजमहल माधवराव मंदिर में अपनी हाजिरी भरी। इसके बाद अपने लाव लश्कर के साथ तारना माता मंदिर के लिए रवाना हो गए। देव कमरूनाग 7 दिनों तक तारना माता मंदिर में विराजमान रहेंगे। आज बड़ा देव कमरूनाग के पहुंचने से छोटी काशी मंडी देवमयी हो गई है। बड़ा देव कमरूनाग के मंडी पहुंचने के बाद शिवरात्रि शुरू हो जाती है। बड़ा देव कमरूनाग के स्वागत के लिए जिला प्रशासन और सर्वदेवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा और अन्य सैकड़ों लोगों ने उनका पुलघराट में भव्य स्वागत किया। देव कमरूनाग के मंडी पहुंचने पर सबसे पहले राजमहल माधवराय मंदिर में अपनी हाजिरी भरी और उसके बाद राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजमहल में मंडी जनपद के आराध्य देव कमरूनाग का राजा उमेश्वर सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद देव कमरूनाग अपने लाव लश्कर के साथ तारना माता मंदिर के लिए रवाना हो गए। देव कमरूनाग 7 दिनों तक तारना माता मंदिर में विराजमान रहेंगे। उधर इस मौके पर सर्वदेवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव के लिए जनपद के अन्य देवी देवता भी बड़ा देव कमरूनाग के बाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुखदेव ऋषि, थटा देव, बुढ़ा बिंगल, देव झाथीवीर, देवी बगलामुखी, देवी बुढ़ी भैरवा, देव ढंगांडू ऋषि मंडी पहुंच चुके हैं। वहीं इस दौरान देव कमरूनाग के दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उन्होंने बताया कि पराशर ऋषि भी मंडी शिवरात्रि में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज माधुरा के पास में पेश करेंगे और माननीय आयुक्त जिला मंडी अरविंद चौधरी जी इनका स्वागत करेंगे। इस समय कमरूनाग जी पहुँच चुके हैं और अन्य देवता आ रहे हैं जिनका स्वागत हम 3.5 पौन के हाथ कर देंगे। कमरूनाग जैसे आते हर साल से शुरू होता है तो वही प्रथा चली हुई है बस, और यही तो वो ये ट्रेडिशन जागृत रखे और क्योंकि इसको कंटिन्यू रखे जो उनके ट्रेडिशन हैं। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर में कोरोना काल में 8000 से अधिक कोविड सैंपल लेने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर आंचल को एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने सम्मानित किया। वहीं उनकी पदोन्नति पर उन्हें बधाई भी दी। कोरोना काल में 8000 से अधिक सैंपल लेने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर आंचल शर्मा को सम्मानित किया गया। कोविड की पहली और दूसरी लहर में 8000 से अधिक कोविड सैंपल लेने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर आंचल को स्थानीय प्रशासन से पहले भी सम्मान मिल चुका है। एसडीएम ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के कोरोना संक्रमितों को उपचार दिलाने के साथ साथ जरूरतमंद मरीजों को उनके घर द्वार भी स्वास्थ्य लाभ दिलाकर अस्पताल की महिला चिकित्सक ने जो मिसाल पेश की है वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की पहली दूसरी लहर में जब लोग घरों में बंद थे उस दौरान भी संक्रमित मरीजों को उपचार
दिलाने में महिला चिकित्सक ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। जोगिंदरनगर में उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर आंचल का बायो केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए चयन हुआ है और वह अब मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।